चलो बोलो एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितने क्वेश्चन हुए थे? बोलो 5 क्वेश्चन हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करो बुक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसे इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पहले क्वेश्चन 5वां बताना है ना। देखो क्या कह रहा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह रेशियो हमें बताना है जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B क्या दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट जो दे रखा है किसको विभाजित करता है? एक्स अक्ष को। किसको बोलो? एक्स अक्ष को विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉइंट क्या दे रखे हैं बोलो, इसके बिंदु क्या दे रखे बोलो? हाँ ठीक। तो देखो इधर यहां से लेकर यहां तक हम ऐसे बना लें इसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है A और यहाँ पे क्या है बोलो? B है कि नहीं बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे जो A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, कितना है बोलो? 1, -5 और B के जो कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना है? -4, 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब यहां पे समझो, ये देखो यहां पे मान लेते हैं इसका क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है बोलो? रेखाखंड है। रेखाखंड समझ रहे हैं? जब रेखाखंड मान लेते हैं यहां पे पॉइंट क्या है? C। मान लेते हैं पॉइंट क्या है? C। और ये C के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, इसके जो निर्देशांक हैं क्या मान लें? x, y। x, क्या मान लें? y मान लें। अब समझना ये बात को, यहां से लेकर इनका अनुपात बताना है किसका? m1 और m2 का। याद आ रहा है कि नहीं? यहां पे जो हमें फाइंड आउट करना है, समझना बात का, सॉल्यूशन में देखना। इधर कह रहा m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बोलो? अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो m1 और m2 का अनुपात क्या यहां पे आएगा, और समझना यहां पे m1 m2 का अनुपात ज्ञात करना है। क्या x और y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है? यहाँ पे x और y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन समझना ये वाले जो कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है। आप देखिए एक पॉइंट इसमें क्या कह रहा A B को मिलाने वाला रेखाखंड किसे विभाजित करता है? x अक्ष को। किसे विभाजित करता है बोलो? x अक्ष को डिवाइड करता है, x अक्ष को विभाजित करता है। जहां पे कहे रेखाखंड x अक्ष को डिवाइड करता है तो वहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? जहां कहे रेखाखंड y अक्ष को भी मतलब विभाजित करे तो x क्या हो जाएगा? 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे y बराबर क्या रखोगे बोलो? यहां पे लिखोगे पुट y बराबर, बोलो क्या रखोगे? पुट y बराबर 0। तो यहां पे 0 रखा, तो यहां पे x, y की जगह पे क्या रखेंगे? 0। बात समझ में आई कैसे? समझ में आया कि नहीं? यहां पे अब एक चीज समझना, देखो ये हमारे पास क्या x1, y1 इन्हें मान लें, और इसे क्या मान लें बोलो? x2, y2। और ये हमारे पास क्या है? x, y। ये हमारे पास क्या है बोलो? x, y। तो देखो पहले यहां पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाद में। तो देखो A से लेकर C और B से लेकर क्या है? मान लेते हैं जो रेखाखंड डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। किसे बोलो? k अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है इस लाइन को। इस लाइन को किसमें विभाजित कर रहा है? k अनुपात 1 के अनुपात। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे देखो, और ये जो m1 m2 है ये क्या है बोलो? m1 m2 क्या है? ये हमारे पास m1 है कि नहीं बोलो? और ये हमारे पास क्या है? है कि नहीं बोलो? तो m1 m2 जब फाइंड आउट हो जाएगा तो अपने आप देखिए इसके निर्देशांक निकल आएंगे, कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखिए आप बताइए क्या फॉर्मूला होता है? x बराबर, हमने पिछली वीडियो में बताया क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या है बोलो? m1 प्लस m2। ये चीज बताई गई कि नहीं? ये देखो x का वैल्यू कितना है बोलो? x की जगह पे x ही तो है, तो यहां पे x रखें। बोलो यहां पे क्या रखा? m1 क्या है? m1 हम लोगों ने क्या माना है बोलो? वहां पे लिख लेना, लेट ऐसे लिखना, लेट
m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 कितना माना बोलो, k अनुपात 1, k अनुपात क्या माना, और यही हमें m1 m2 पहले फाइंड आउट करना है, तब हमें क्या मिल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो m1 कितना बोलो माना है, k रखा है यहाँ पे, x2 कितना है माइनस का, और यहाँ पे m2 कितना है 1, और x1 कितना है बोलो, x1 कितना है, अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, कितना हो जाएगा k प्लस, यही तो हम लोगों ने माना था। अब यहाँ पे देखो x बराबर जो निकल के आएगा माइनस का 4k होगा कि नहीं ये बोलो, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, इसको ऐसे यहाँ पे रखा रहने दे बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, यहां तक क्लियर है। अब देखो y का निकालो वैल्यू, y का कैसे निकाला जाएगा समझना, y बराबर m1 क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी m1 प्लस, पहले m1 प्लस m2 पहले फॉर्मूला यहाँ पे रख लेंगे। अब ये बताओ y क्या दे रखा है, ये हमने माना है, ये क्यों माना, ये बात समझ में आई थी कि नहीं आप, ठीक है। तो जब x अक्ष पे कहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब y अक्ष पे कहे डिवाइड कर रहा है तो x बराबर, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखिए, m1 कितना माना है k, y2 कितना है बोलो 5, m2 कितना है 1, और y1 कितना है, अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 0 बराबर आ जाएगा 5k, हो गया कि नहीं 5k, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5, अपॉन में कितना है k प्लस 1, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसका गुणा 0 से करा दोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, होगा ना 0, तो ये वाला हम इग्नोर करेंगे, क्या हमें जरूरत है 5k माइनस का 5 बराबर कितना होगा, ये बात समझ में आए कि नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 5 है तो उधर जाएगा, तो प्लस का 5 हो गया। अब k बराबर अगर निकाले तो 5/5 ही तो आएगा, कैंसिल कर देंगे तो k का मान कितना निकला है बोलो, k का मान कितना निकला है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, k का मान कितना निकला 1, तो यहाँ पे k का मान क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अब देखो k का मान जब 1 रखेंगे तो x बराबर कितना, यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं कौन से, ये वाले कोऑर्डिनेट, यही तो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो x का वैल्यू कितना निकालो यहाँ पे -4k, और प्लस कितना है 1, अपॉन में कितना है बोलो k प्लस 1, और यहाँ पे क्या निकला है बोलो 0 है भाई, ये तो ऑलरेडी कितना है, ये देखो कितना है, तो k का वैल्यू निकालो, ये ऑलरेडी 0 है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे 4 माइनस का 4, k का मान कितना निकालो, k का मान कितना निकालो 1, और प्लस का कितना है, अपॉन में 1 प्लस 1, k का मान यहाँ पर भी तो रखेंगे, और ये तो ऑलरेडी 0 है, सॉल्व करो -4 और प्लस कितना है 1, अपॉन में कितना है 2, और ये 0 होगा कि नहीं, तो -4 माइनस का बड़ा है तो सिंबल माइनस का ही आएगा, तो क्या माइनस का 3/2 और ये 0, जो इसके कोऑर्डिनेट निकल आए, इसके जो निर्देशांक निकल आए कितने बोलो -3/2 और कॉमा 0, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं बात समझ में क्या, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, यदि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, यदि बिंदु 1,2, क्या कह रहा है बोलो 1,2, देखो पहला दे रखा है 1, जो पॉइंट दे रखा है 1,2, दूसरा क्या दे रखा है बोलो 4, तीसरा क्या दे रखा है x, और चौथा क्या दे रखा है 3, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 3,5 दे रखा है। तो क्या बता रहा है बोलो, इसमें कह क्या रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को, सॉरी शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज है ना, पैरेललोग्राम, समझ रहे हैं कि नहीं बोलो। देखो इधर पैरेललोग्राम की बात करें, इधर समझो, मान लेते हैं इधर देखो एक हमारे पास ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c, और यहाँ पे क्या है ये क्या है बोलो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। एक बात समझना, ये a है कि नहीं बोलो, पहला स्टार्ट करें यहीं से, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो इसके दे रखा है कितना 1, और b का कोऑर्डिनेट कितना है 4, और c का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है x, 6, और इसका कोऑर्डिनेट कितना 3,
इतना दे रखा है कि नहीं बोलो। अब एक चीज समझना, देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका क्या है बोलो, ये इसका डायगोनल है, ये यहां से लेकर यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पे करेगा, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखो सॉल्यूशन इसका समझना, इधर देखो, जब बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेगा तो ये बताइए, जो यहां पे लिखना O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट्स ऑफ किसका बोलो, ए बी, सॉरी ए सी, किसका है बोलो, ए सी और किसका बोलो, ए सी एंड डी बी का, या बी डी भी कह सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। यहां पे ओ जो है मध्य बिंदु है किसका बोलो, मध्य बिंदु किसका है बोलो, यहां पे ए सी एंड, बोलो बात समझ में आ रहा, लिख लोगे ना ये चीज। अब यहां पे देखो, जब ये मध्य बिंदु है तो क्या करें, इस वाले कोऑर्डिनेट पहले लें, किसका, ए सी, किसके लिए बोलो, तो यहां पे लिखना फॉर ए सी, यहां पे लिखो फॉर ए सी कोऑर्डिनेट, फॉर ए सी कोऑर्डिनेट, फॉर ए सी कोऑर्डिनेट है ना। तो ए सी निर्देशांक के लिए, ए सी निर्देशांक के लिए, ए सी निर्देशांक के लिए, जब एसी निर्देशांक के लिए आप लोगे तो यहां पे आप बताएं क्या लगाइए। देखिए ये हमने आप बताया था, जब ए सी है इसका ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और हमने आपको बताया था, ये मान लेते हैं अगर ये x1, y1 है और ये क्या है बोलो, x2, y2, तो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बोलो, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में कितना बताया था, बताए थे कि नहीं बोलो। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, x बराबर निकालो यहां पे, ये देखो x1 प्लस अपॉन में कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना है 1, x2 का कितना है, x2 का कितना है, और बटे में कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आया। तो ये किसके लिए निकला बोलो, ये AC के लिए निकला। बात समझ में आ रहा है, AC के लिए मिड पॉइंट यहां पे निकल रहा है, किसके लिए, X के लिए, किसके निकल रहा है। अब दूसरा वाला समझना, ये AC हमारे पास हो गया। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखें बोलो, BD के लिए, किसके लिए लिखें, तो यहाँ पे लिखो फॉर BD, फॉर BD, फॉर BD के लिए कोऑर्डिनेट है ना, निर्देशांक कितना आ जाएगा बोलो। यहां पर अब क्या कर लें, इसको हम लोग कर लें x1, y1 और यहां पे क्या कर लें x2, y2। तो क्या हो जाएगा x1, सॉरी पहले ये बोलो, पहले इसके लिए निकालें, कहां पे, इसके लिए x वाले निकालो, इसके लिए भी, किसके, BD के लिए क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2, तो यहाँ पे 4 प्लस, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना निकला है, ये इतनी बात समझ में आई, 7 बटे कितना निकला। ये बताओ, ये तो x के लिए है, यहां पर भी देखो x1 x2 लिया, यहां पर भी x1 और अब क्या y1 और y2 नहीं दिख रहा है, और यहां पर भी y1 y2 दिख रहा है। तो यहां पे यहां पे y1 y2 के लिए ले लो। अब देखो ये y1 y2 के लिए, इधर देखो क्या हो गया, BD। अब देखो y1 प्लस y2 कौन सा है, ये AC के लिए, किसके लिए बोलो, फॉर AC, यहां पे लिख लेना फॉर AC, यहां पे लिखना फॉर AC के लिए, किस पे, किसके निर्देशांक, y वाले पे। इधर देखो अब y1 y2 ये है कि नहीं, क्या करोगे 2 प्लस, तो यहां पे लिखो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे में कितना हो जाए, तो कितना आ गया 8 बटे 2, तो कितना निकल आएगा 4। बोलो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो फॉर AC था और फॉर क्या हो जाएगा BD के लिए, किसके लिए बोलो, फॉर BD के लिए निर्देशांक। तो BD के लिए निर्देशांक निकालोगे तो देखिए BD के लिए y1 y2 ये है कि नहीं, y1 तो कितना हो जाएगा y प्लस 5 बटे में 2, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितने कोऑर्डिनेट निकल आए बोलो, ये 4। तो ये देखो x वाले के लिए पहला ये है और दूसरा x वाले के लिए क्या है, ये क्या बोलो 7/2, और y1 वाले के लिए, सॉरी y वाले के लिए पहला ये, y वाले के लिए दूसरा ये। तो देखो ये x वाले के लिए है और x और y क्या हो जाएगा, इसका 4 ही तो ये है कि नहीं बोलो, x ये है और y। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इधर देखो। अब ये देखो ये दोनों विकर्ण आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें, क्या कर दें बोलो, बराबर कर दें, जिससे देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझना बात को। ये वाला x के लिए निकला था, x के लिए क्या लिखेंगे बोलो, 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना है 2, कॉमा लगाएंगे
एक्स कॉमा वाई तो लिखते हो, वाई क्या यही 4 निकला था कि नहीं इसका, बराबर दूसरा क्या निकला है एक्स, एक्स यही है इसका, तो एक्स कितना किया बोलो, और वाई कितना है, वाई प्लस 5 अपॉन में 2। ये बात समझ में आई कैसे किया गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे AC बराबर BD, क्यों? क्योंकि दोनों यहीं पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे आप बता सकते, अब देखो हम वैल्यू बता सकते हैं, देखो x का कंपेयर x के साथ होगा, ये x है इधर लेफ्ट में, तो राइट में भी तो x है, तो x का कंपेयर किससे करोगे, तो क्या इसको हम x प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर 7/2 नहीं लिख सकते हैं? ये चीज समझ में आई? बोलो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है तो उधर जाएगा, देखो 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का 1 है तो उधर जाएगा माइनस, 7 माइनस 1 क्या, x बराबर 6 नहीं आ गया, ये देखो x बराबर यहाँ पे कितना निकला 6। अब y बराबर भी निकल आएगा, कैसे y बराबर निकलेगा समझना है बात को, देखो ये y है ना लेफ्ट में, और राइट में भी क्या है, तो y से कंपेयर कराएंगे ना, y की तुलना y से होगी, तो यहाँ पे y प्लस 5 में कितना है 2, और बराबर कितना है, बराबर कितना है 4, तो देखो y प्लस 5 और 4 का दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या, 8 माइनस 5 नहीं हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकला है 3, y बराबर कितना निकला है, तो यहाँ पे कितना निकला है 3, जो मिड पॉइंट पे निकल के आए इसके कोऑर्डिनेट, जो पूछा था कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या निकला है बोलो 6,3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। नहीं समझ में आई बात क्या, बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसका बताना है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB क्या है, सर्कल का डायामीटर है, जिसका केंद्र, जिसका क्या है सेंटर 2,-3 और B के निर्देशांक, और B के निर्देशांक कितना है बोलो, तो पहले एक हमारे पास वृत्त होगा, यहाँ पे क्या है बोलो, एक हमारे पास वृत्त है, और वृत्त का व्यास क्या होता है बोलो, जो सेंटर से लाइन होके जाए, बोलो क्या हो जाता है, जो केंद्र से होकर के लाइन जाए वही वृत्त का क्या होती है, व्यास। क्या क्या दे रखा है व्यास में बोलो, इसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है, मान लेते हैं ये A है, यहाँ पे क्या है, ये बताओ व्यास के निर्देशांक कितना दे रखा है, व्यास का निर्देशांक कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 2,-3 व्यास के निर्देशांक दे रखा है, 2, का, और ये बताओ B के निर्देशांक कितना दे रखा है, B का निर्देशांक 1, कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ये बात समझ में आ रहा है, और ज्ञात किसके करने हैं, समझ में आ गया कि नहीं, A के निर्देशांक ज्ञात करना, तो मान लेते हैं A के निर्देशांक यहाँ पे क्या है x1, y1 है, क्या है बोलो x1, y1, तो जब ये x, चलो ठीक है आपने कहा x, y, तो यहाँ पे x, y भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x1, y1 ही रहने दो, क्योंकि x1, y1, x2, y2 और ये xy होते हैं ना, तो ये x1, y1 हो गया, इसको मान लेते हैं x2, और ये बीच वाले क्या होते हैं x, y होता है कि नहीं बोलो। जब ये कंडीशन कहीं पे भी एक लाइन में दिखता है रेखाखंड का, तो क्या आप लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला बोलो, x बराबर क्या लगाओगे बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाता है m1 प्लस, क्या m1 m2 का वैल्यू कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, समझना। और हमने आपको बताया था एक लाइन अगर है वो रेखाखंड, समझ रहे हैं, लाइन सेगमेंट ए बी को अगर सी पे करेगा तो ये 1:1 में कर दो या k:1 मान लो, बोलो बताया था कि नहीं, 1:1 मान लो या k:, तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो यहां पे क्या मान लिया बोलो, क्योंकि 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है कि नहीं, अगर नहीं दिमाग लगाओ उतना ही छोड़ दो। आप ये बताओ ये सेंटर है कि नहीं, और सेंटर है, और ये इसके लिए क्या रेडियस नहीं है, और ये भी इसके लिए क्या रेडियस नहीं है, और रेडियस क्या आपस में बराबर नहीं होती हैं, होती है कि नहीं बोलो। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, चाहे आप जितना मान ले, 2 मान के लगाएंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, 4 रखेंगे तब भी, लेकिन बराबर रखिएगा, जो ही नहीं कि 1 आप 2 रख के देखिएगा आंसर बराबर निकलेगा, ठीक है। तो 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है बोलो, आप 2 से ट्राई कर लीजिएगा, 2 मान करके, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये क्या हो गया बोलो, ये m1 हो गया कि नहीं, और ये क्या हो गया m2, तो m1 m2 भी निकाल लिया। तो देखो अब ये x y के x1 y1 के कोऑर्डिनेट बताना है, तो x कितना है बोलो, x कितना है
x यहाँ पे देखो 2 है कि नहीं, x1 की जगह पे x1 ही तो रखोगे, m1 की जगह पे 1 रखा कि नहीं, x2 की जगह सॉरी x1 ही रखोगे ना, x2 की जगह पे क्या रखोगे, x2 की जगह पे कितना दे रखा है 1, m2 कितना दे रखा है 1 हम लोगों ने माना है ना, और यहाँ पे x1 कितना है, x1 कितना है, x1 ही है, x1 ही तो फाइंड आउट करना है, x1 ही तो निकालना है, बटे में कितना m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1 आएगा। ये समझ में आया 1 1 कैसे, हमने बताया ना रेडियस इनके आपस में क्या होते हैं। ये बताओ यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे 1 ही तो आएगा और प्लस यहाँ पे x1 ही तो आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर यहाँ पे 1 प्लस x1 आएगा, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर x1 आएगा। तो क्या x1 बराबर अगर आप 4 में से 1 घटा दोगे क्या 3 नहीं बचेगा, तो x1 कितना निकल आया, तो यहाँ पे देखो x1 यहाँ पे 3 निकल आया। अभी क्या निकालना है, तो y1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर m1 y2 और प्लस क्या होता है m2 y1, m2 क्या होता है बटे में कितना आ जाता है m1 प्लस y का वैल्यू कितना है -3, m1 कितना है 1, y2 कितना है बोलो 4, y2 कितना है, m2 कितना है 1 और यहाँ पे y1 कितना है, y1 की जगह पे क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना, अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 3 यहाँ पे कितना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे में कितना आएगा, तो 2 दूना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या, अब ये प्लस का इधर आ जाएगा -6 -4 और यहाँ पे y1 आ गया, -6 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर y1 आया कि नहीं, तो क्या y1 बराबर माइनस का 10 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलो कहीं डाउट है, तो y1 कितना निकला है माइनस का 10, यही क्या आ जाएगा, a के कोऑर्डिनेट आ गए हैं कितने 3, माइनस का 10, 3, माइनस का 10 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस, बोलो समझ में आया कि नहीं। नंबर 8 को इंपॉर्टेंट करो, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा यदि a और b क्रमशः इतने इतने हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसके ज्ञात करना है बोलो, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दे रखा है ताकि AP बराबर मतलब जबकि AP बराबर कितना दे रखा है 3/7 कितना दे रखा है AB, तो P सॉरी और रेखाखंड P AB पर स्थित हो, और रेखाखंड P कहां पे हो, या P जो है रेखाखंड कहां पे स्थित है AB पर है, तो ये बताओ रेखाखंड जहां पे बात करता है लाइन सेगमेंट की, जहां पे लाइन सेगमेंट की बात करता है यही तो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो एक लाइन ये हमारे पास है, ये A है और ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट होता है कि नहीं, रेखाखंड होता है ना, और जब रेखाखंड है तो ये बराबर भागों में विभाजित करता है कि नहीं, बोलो ये क्या करता है बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो एक चीज समझिए A के निर्देशांक कितना दे रखा है 2, तुम मत बोलो, बोलो कितना दे रखा है माइनस का 2, माइनस का B का कितना दे रखा है 2, माइनस का 4, और ये क्या कुछ दे रखा है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं क्या P दे ही रखा है, कह रहा जो P है AB को रेखाखंड AB को क्या करता है विभाजित करता है, बात समझ में आ रही है। अब एक चीज समझो इधर, ये जब विभाजित करता है इधर देखो इसको मान ले, ये देखो क्या 1:1 में नहीं विभाजित कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है बोलो, लेकिन यहां पे उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने कंडीशन दे रखा है, वैसे विभाजित 1:1 इक्वल करता है ना, लेकिन जब आपको प्रॉपर दे के रखे तब आप अपने मन से ये चीजें नहीं मानेंगे। देखो उसने दे रखा है AP बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो 3/7 और 3/7 और क्या दे रखा है, जब 3/7 AB दे रखा है तो इनकी क्या जरूरत पड़ेगी 1 की, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी वो दे के रखा है, जब देगा तो आप नहीं निकालोगे, समझना। ये देखो AP अपॉन में ये क्या AB ऐसे नहीं आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3/7, 3/7 होगा कि नहीं, अब जब 3/7 होगा तो क्या A से लेकर P तक जो दे रखा है कितना दे रखा है, मतलब AP बराबर कितना दे रखा है 3, और AB कितना दे रखा है, AB कितना दे रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे A से लेकर P तक कितना दे रखा है 3, A से लेकर P कितना हो जाएगा, और ये बताओ A से लेकर B तक टोटल कितना है
टोटल कितना है ये बताओ। जब ये लाइन यहां से ए से लेकर पी 3 है और टोटल लाइन 7 है तो ये कितनी हो जाएगी? क्या 4 नहीं हो जाएगी? तभी तो 4 और 3 जुड़ के कितने होंगे? 7। तो ये जो दे रखा है ये अब क्या इसके M1 और M2 नहीं हो गए? ये M1 M2 हो गए। और ये P जो निर्देशांक ज्ञात करना है इसको x कॉमा क्या कर लें? y। तो इसको हम क्या करें? x1 कॉमा y1 और इसको क्या कर लेते हैं? x2 कॉमा y2 कर लेते हैं कि नहीं बोलो। अब रखो जाकर के निर्देशांक x का निकालना है तो पहले करो। बस ये डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। देखो इधर x बराबर क्या होता है बोलो? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाता है? m1 प्लस x का वैल्यू कितना निकालना है ना? x का वैल्यू क्या करना है? x1 कितना है? सॉरी m1 कितना दे रखा है? m1 कितना है? और यहाँ पे बोलो x2 कितना है? और प्लस m2 कितना है? और यहाँ पे x1 कितना है? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे x बराबर जो 3 दूना कितना हो गया? 4 का दूना। और ये माइनस प्लस माइनस का कितना हो गया? बटे में कितना हो जाएगा? ये बताओ इसमें से अगर घटाएंगे 6 में से 8 क्या माइनस का 2 नहीं आएगा? क्योंकि माइनस का बड़ा है सिंबल, प्लस का बात समझ में। तो x बराबर कितना निकल आया? माइनस का 2/7। यहाँ पे x का वैल्यू निकला -2/7। अभी y का भी तो निकालना है। चलिए y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? m1y2 प्लस m1y1 अपॉन में क्या होता है? m2y2 अपॉन में कितना है? m1 प्लस y का वैल्यू क्या निकालना नहीं है? ऐसे एज इट इज रख देंगे। m1 कितना है? y2 कितना है? माइनस का 4। m2 कितना है? यहाँ पे y1 कितना है? माइनस का 2 है ना? अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा? तो ये y बराबर 4 3 कितना हो गया? क्या माइनस का 12 नहीं होगा? ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? 4 का दूना कितना हो गया? और 4 3 कितना हो गया? तो क्या y बराबर ये देखो 12 और 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 20 बटे कितना आ गया? क्या यही नहीं इसका आंसर आ जाएगा? तो माइनस का 20 बटे कितना निकला है? तो माइनस का 20/7 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। तो अगर आप लगाना चाहें तो P बराबर ऐसे लिख लें कितना? माइनस का 2/7 और कॉमा माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा? 7। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। आ रहा है ना आंसर? नोट कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन 9 का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बना के एग्जाम में कई दे सकता है क्वेश्चन। क्या कह रहा? बिंदुओं A और B, बिंदुओं। तो पहले देखो बिंदु, पहले यहां पे हमने किया A, यहां पे क्या किया? A, और यहां पे बिंदु पॉइंट क्या है? A और B। A का निर्देशांक कितना दे रखा है? -2, और B के निर्देशांक कोऑर्डिनेट कितने? 2, 8। माइनस तो नहीं है? 2, कितना हो गया? अब बोलो क्या कह रहा? आगे पढ़ो। को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को कितने भागों में डिवाइड करता है? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं 4 पार्ट में, उन्हीं के निर्देशांक बताना है। तो समझना, एक यहां पे अगर कर लें तो क्या ये P मान सकते हैं? क्या मान लिया? P 4 बनाना है। और यहां पे क्या कर लें? Q कर लें। कितने हो गए खंड? 1 2 3 अभी हुए हैं। एक और यहां पे R कर लें। PQ कितना हो गया? R। अब क्या 4 खंड नहीं हो गए? देखो 1 2 3 4, 1 2, देखो इधर 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 4 रेखाखंड हो गए कि नहीं? तो 4 रेखाखंड आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। कंडीशन दे तो नहीं रखा, जब दे रखा होगा तो वैसे हम करेंगे, जब नहीं दे रखा होगा तो सब आपस में क्या करते हैं? तो देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? और यहां से लेकर मान लेते हैं कितना है? यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा मान लें। और यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो गया? आप 2 2 2 2 मान लें तब भी बराबर, कुल मिला के बराबर माने। सबसे छोटा यूनिट डिजिट इसलिए मान लेते हैं क्योंकि 1 है, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। हमें नंबर बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। अगर बड़ा नंबर ले लेंगे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। छोटा नंबर इसलिए ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन से हम बच जाएं। अब देखो यहाँ पे AP का, पहले अगर P का निकालें, क्या निकालें बोलो? P का रेखाखंड निकालें तो यहाँ पे देखो P के लिए रेशियो निकालेंगे। क्या निकालें? P के लिए। तो जब P के लिए तो AP रेशियो PB होगा टोटल कि नहीं? देखना यहां से लेकर A से लेकर P तक कितना है बोलो? 1 है। A से लेकर P कितना है टोटल?
और यहां से लेकर के 1 2 3, तो पहला रेशियो क्या 1:3 नहीं निकलेगा? अब आया समझ में? कल बताया था इस चीज को। पहला रेशियो 1:3 निकला, किसके लिए? P, जो लाइन सेगमेंट कर रहा रेखाखंड, किसके लिए? P रेखाखंड के लिए। किसके लिए? तो यहां पे लिखना फॉर P, ठीक है, किसके लिए? P के लिए। तो यहां पे लिखना P के लिए, P के लिए निर्देशांक, P के लिए निर्देशांक। तो जब P के लिए निर्देशांक आप निकालोगे, कोऑर्डिनेट, P के लिए कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे बोलो? यहां पे एक चीज बताओ, मान लेते हैं यहां पे क्या है, पहले बोलो x, y मान लें। क्या मान लें? x, जब x, y निकल आएंगे बात हमारी सॉल्व हो जाएगी यहीं पे। तो पहले देखो ये P के लिए जब निकालोगे तो इनके लिए M1, क्या ये M1 और ये M2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बोलो? P के लिए क्या हो जाएगा बोलो? ये M1 और ये क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? M1 M2 हो गया। तो ये बताओ, पहले x बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या M1 प्लस M2 नहीं होता है? बोलो x क्या देखा? निकालना है ना, x क्या करना है? तो x यहां पे निकालना है, रख देते हैं इसे। M1 कितना है? M1 कितना है? और यहां पे x2, ये देखो ये हमारे पास x1 कॉमा ये क्या है, और ये हमारे पास क्या है? x2 कॉमा, चीजें वही है, बस नजरिया थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है। x2 कितना दे रखा है बोलो? x2 कितना है? 2। M2 कितना है? 3। समझ में आया कैसे आया? और यहाँ पे एक बोलो x1 कितना है? माइनस का 2 बटे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस, ये देखो x बराबर जो निकल के आया, 2 कदम कितना हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा? 6, और बटे में कितना आ गया? 4। ये बताओ यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बटे कितना आ गया? तो क्या x बराबर -1 नहीं निकला? x बराबर कितना निकला? अब y निकाल लेते हैं। तो देखो जब y इसके लिए निकालेंगे तो डायरेक्ट अब यहाँ पे रखें हम लोग, y बराबर क्या हो जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में कितना हो जाएगा? M1 प्लस y निकालना है कि नहीं बोलो? y निकालना है ना। M1 कितना है? 1। y2 कितना है बोलो? M2 कितना माने? M2 कितना है? 3। और y1 कितना है? बटे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3। तो y बराबर क्या? 8 प्लस कितना हो जाएगा? 6 बटे में कितना आ गया? तो y बराबर यहाँ पे 8 6 कितना हो गया? 14 बटे कितना आ जाएगा? तो क्या ये 7 बटे 2 नहीं आएगा? क्या y बराबर कितना निकला है बोलो? 7 बटे। तो ये किसके निर्देशांक? क्या P के, ये जो x, y माने थे यहाँ पे जो निकल के आए, क्या बोलो? चलो x, y माना था, इसके ऊपर रख दे रहे हैं। x की जगह पे क्या रखोगे बोलो? माइनस का 1 x की जगह पे, और y की जगह पे क्या रखें बोलो? 7 बटे कितना? तो ये x P के निर्देशांक निकल आए। अब किसके निकालना है? Q के। समझना, यहां पे लिखना Q के लिए, Q के लिए निर्देशांक, Q के लिए निर्देशांक, Q के लिए निर्देशांक है ना। अब Q के लिए फॉर Q कोऑर्डिनेट है ना। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट देखते हैं कैसे निकलेंगे, समझना बात को। इधर देखो, अब यहां पे जब Q के लिए निकालोगे, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है बोलो? ये क्या है? Q है ना। ये बराबर क्या इस वाले और इस वाले का पूरे का मिड पॉइंट नहीं है। तो ये यहां से लेकर यहां पर कितना हो जाएगा बोलो? यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? जब ये 2 हो गया, क्या यहां से लेकर 1 1 क्या यहां पर भी 2 नहीं होगा? तो यहां पे कह सकते हैं M1 और M2 बराबर कितना है? 2 ही 2 है। M1 M2 का कितना रेशियो है? 2 ही 2 है। तो देखो इधर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा? M1 प्लस, तो M1 का वैल्यू रखो। M1 का कितना रखोगे बोलो? 2। कितना रखें? x2 का कितना रखें? ये x1 x2 सेम रहेंगे। कितना है बोलो? और यहाँ पे बोलो वो M2 कितना है? 2। और यहाँ पे x1 कितना है? x1 कितना है? माइनस का 2। तो यहाँ पे रखा माइनस का 2 बटे में कितना है? 2 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4। और माइनस का कितना हो जाएगा? बटे में कितना हो गया? 4। तो माइनस प्लस कैंसिल, तो ये तो 0 ही आ जाएगा ना। ये कितना आ गया? तो यहाँ पे x, y माना था, तो पहले यहाँ पे कितना x का कितना निकला? 0। अब y का देखते हैं कितना निकलेगा। तो y के लिए अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करें। M1 कितना दे रखा है? M1 कितना बोलो?
तो यहाँ पे m1 2 m1 के बाद क्या करेंगे y2 m1 y2 होता ना, y2 कितना है m1 y2 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है y2 कितना है y1 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो यहाँ पे y बराबर कितना निकला है 16 और प्लस 4 और बटे में कितना आ जाएगा, तो ये 16 4 कितना हो गया 20 बटे कितना आ गया 4 पंचे, तो क्या ये जो y बराबर निकला है 5 नहीं निकला, ये किसके लिए निकला बोलो 0,5 क्यू पॉइंट निर्देशांक, किसके निकले निर्देशांक क्यू के कोऑर्डिनेट। अब देखो थर्ड वाला आप लोग खुद करोगे, कैसे घर पे करना समझना। अब देखो किसका निकालना है आर का, किसका निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक तो ये 1 है कि नहीं बोलो, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा 3, तो अब इनके लिए क्या करोगे ये m1 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा, अब आप लोग कर लोगे कि नहीं बोलो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तीनों ने हमने ये निकाल दिया, ये आप चौथा वाला क्या करोगे, तीसरा वाला आप निकालोगे किसका आर का, बोलो समझ आ रहा है, नोट कर लो जल्दी से। ये थिंक अप्रोच आपकी बढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन 4 दे रखे 5 दे रखे, बस ऐसे ही आप करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, एक समचतुर्भुज एक रोम्बस हमें है, उसका क्या बताना है एरिया फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है उसका एरिया ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जिसके वर्टिसेस इसी क्रम में है, किस क्रम में है इसी क्रम में, कैसे है बोलो। पहले एक रोम्बस बना ले, सॉरी रोम्बस एक बना लेते हैं, तो पहले एक ये रोम्बस बना लिया, क्या बना लिया बोलो रोम्बस, क्या देखा मान लिया इसको ए, यहाँ पे कितना है बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, पॉइंट ले लिया इसके। पहला इसके वर्टिसेस पहले कितना दे रखा है, ए का वर्टिसेस कितना दे रखा है 3, और बी का वर्टिसेस कितना दे रखा है 4, और इसका वर्टिसेस -1, और यहाँ पे -2, माइनस का ये, बात समझ आ रहा है। देख लो एक बार पॉइंट बिल्कुल सही सब रखे हैं, माइनस प्लस कहीं डाउट तो नहीं है। पास क्या है एक रोम्बस है, बोलो क्या है रोम्बस है, रोम्बस ये इसका वर्टिसेस दे रखा है कितना बोलो 3, 0, 4, 5, -1, 4, और यहाँ पे कितना दे रखा है। अब एक चीज समझना, रोम्बस का एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है समझना। देखो पहले ये इसके विकर्ण है, इसके डायगोनल है, बोलो क्या है इसके ये विकर्ण है, और यहाँ पे क्या है इसका ये विकर्ण है, और इसके विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इंटरसेक्ट पे ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझना, देखना इधर देखो, आपसे कोई पूछे कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, किसका बोलो रोम्बस का एरिया, तो देखो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया। तो देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है समझना, इधर देखो ये इसका क्या होता है समझना, पहले इधर देखो ये इसका मान लिया क्या है डायगोनल 1 D1 मान लिया, डायगोनल को D से डिनोट करते हो, इसका विकर्ण 1, ये क्या है विकर्ण क्या है A से लेकर, तो इसको D1 मान लें। और यहां पे देखो B से लेकर D तक इसका डायगोनल जो विकर्ण क्या है, इसको D2 नहीं मान सकते, इसको कितना मान लिया, इसका विकर्ण क्या मान लिया D2। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है 1/2, इनके विकर्णों का गुणनफल, इनके विकर्णों का इनके डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले AC क्या हो जाएगा बोलो AC क्या देखा है D1, और यहाँ पे BD हमने क्या किया बोलो, तो ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, याद कर लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, डायगोनल 1 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, इतनी बात समझ आई। अब बताओ जब डायगोनल यहाँ पे दे रखा है, तो इनका डायगोनल का अगर मान पता चल जाए तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो देखो डायगोनल इसके कैसे निकाले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। ये देखो A से लेकर C तक है, क्या डायगोनल है इसका A से लेकर, तो देखो अगर A से लेकर C तक क्या इसकी दूरी नहीं है, A से लेकर C तक क्या दूरी नहीं है, तो जब दूरी निकालेंगे यहाँ पे देखना दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो A से लेकर C तक डिस्टेंस लगाओ, A से लेकर C तक दूरी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज समझ में आया,
और ए से लेकर सी तक हमने क्या माना है, D1 माना है। क्या यहाँ पे D1 रख सकते हैं? अंडर रूट, ये देखो इसको किया हमने x1 कॉमा और यहाँ पे क्या कर लिया x2 कॉमा, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है बोलो, और x1 कितना है, तो माइनस का 3 होगा कि नहीं यहाँ पे, और y2 कितना है बोलो 4, और y1 कितना है बोलो माइनस का 0 का होल। तो D1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और -3 क्या -4 का स्क्वायर नहीं होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। तो D1 बराबर आपका कितना कह सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो 16 को हम कितना लिख सकते हैं 32 अंडर रूट, क्या 32 को हम लोग 4 चौके 16 अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते, 4√2 लिख सकते हैं। ये किसका निकल के आया बोलो, ये D1 निकला है, किसका निकला है, D1 बराबर कितना निकला बोलो 4 अंडर रूट, इतनी बात समझ में आई। ये D1 जब निकला है तो क्या इसी प्रकार आप D2 नहीं निकाल सकते हो बोलो, तो D2 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब क्या करें, इसको हम x1 कॉमा y1 करें और इसको क्या करें बोलो x2 कॉमा, समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1, x2 कितना है बोलो -2 और x1 कितना है 4 प्लस का है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा होता है कि नहीं है, तो होल स्क्वायर हुआ। y2 कितना है माइनस का, और y1 कितना है बोलो 5, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले लगा है तो माइनस का 5 ही तो होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो D2 बराबर निकालेंगे, इसका डिस्टेंस माइनस का कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का, ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, बताया था ना ये, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, और 36 कितना होता है अंडर रूट 72, क्या 72 को हम लोग 6 अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 36 दूना कितना हो जाएगा, तो देखो D1 भी निकाल लिया, और तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा रोम्बस का समचतुर्भुज का 1/2, D1 कितना निकाला बोलो 4 अंडर रूट 2, और D2 कितना निकाला 6 अंडर रूट 2। अब इधर समझना, देखिए 2 दूना कितना हो गया, तो 2 गुणे, और कहीं पे हमने आपको बताया था अंडर रूट 2 को गुणा क्या हो जाती है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 क्या होता है सिंपल 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, और भी तो कुछ दिख रहा है अभी, ये 6 नहीं बचा, कितना है 6। अब गुणा कराओ, 2 दूना 4 छंग कितना हो जाएगा 24 वर्ग स्क्वायर, इसका क्या 24 स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है, बता दिए फिर बार बार आपको।